भी डैमेज हुआ है, फिर ही तो मैं कह रहा हूँ ना तजदीद कर इस लूंगा मैं। वक्त आप मुसलमान हैं या नहीं हैं? जी मैं तो मानता हूँ। आप मानते हैं? जी। ठीक है, यानी आप मुसलमान हैं अभी। जी। तो आपने कल क्यों लिखा कि आप मुसलमान नहीं हैं, इस्लाम कबूल मैंने करना कहीं चाहते नहीं हैं? लिखा, मैंने कहीं नहीं लिखा। आपने ये लिखा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा अगर मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ इस्लाम कबूल मैंने, वो हाँ करेगा ना जो जी। मुसलमान नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कहीं नहीं कहा था मैंने कि मैं अच्छा, नहीं हूँ। आपने जो इस्लाम कबूल किया 6 महीने पहले, आप बैकग्राउंड क्या है, हिंदू थे? जी। अच्छा, किस वजह से किया? जी मेरा फ्रेंड था, तो उसने मुझे बहुत बहुत चीज़ें बताई। तो अच्छा। वैसे भी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था हिंदुइज्म में, मैं कुछ फॉलो नहीं करता था। ठीक है। चलें, बहरहाल मुझे समझ आ गई है, मैं थोड़ा-सा पब्लिक को भी बताना चाहता था और समझाना चाहता था। अब आप सवाल रख सकते हैं अपना कैसर भाई से। बहुत शुक्रिया। जी मेरा सवाल यही है सिर्फ कि जैसे कि आप बताते हैं कि इतने मतलब कि डिफरेंसेस हैं हिंदुइज्म में, ओपिनियंस हैं, ये हैं वो हैं, मेरे ख्याल से कैसर तो भाई, सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, सॉरी रुकिएगा। कैसर भाई, चूँकि आप इज़्म्स ले रहे हैं, तो मैंने कहा मैं एक बार रिमाइंड करवा दूँ, चूँकि ये देखें अब न्यू मुस्लिम वाली भी एक कैटेगरी आ गई है कि कहते हैं जी मैं, ये मेरा बैकग्राउंड है, ताकि मुझसे कुछ ना पूछा जाए, इस अटैक सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम पर रहे। तो आप ज़रा देख लें कि क्या चक्कर है। बिल्कुल। चले चलें देखते हैं। अच्छा आमिर भाई, मुझे मुझे लग रहा है कि आप मुझे लेबल कर रहे हो पहले ही से, मतलब एक आप कंफर्मेशन बायस क्रिएट कर रहे हो कि आप प्रूफ कर ही दोगे, मतलब मुझे मतलब निकाल नहीं मैं जा रहे हो आप। नहीं नहीं, यानी हमारे पास कोई हक नहीं है असल में, ये अच्छा, ऐसी बात नहीं। कमेंट आप करें और मुजरिम मैं बच जाऊँ। ठीक है, सही जा रहे हैं। आप कर लें सर बात। आप बहुत विगरस हो रहे हो ना आप। सर आप कर लें, छोड़ दें, आप बात कर मैं लें मैं कैसर भाई। आप आपको चले बताता हूँ जो अब सही मैं कह बात रहा है। हूँ, अच्छा अब मैं मैं अंदर बता की रहा हूँ कि बात कैसर आपको भाई से अपने बात, बताता एक हूँ। मिनट ज़रा एक मिनट ज़रा सुन लें। अब मैं कह रहा हूँ कैसर भाई से बात कर लें, तो आप मुझसे ही करते जा रहे हैं। जी कैसर, कर लें कैसर। हम्म। चले टॉपिक पे आ जाइए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, 5 मिनट आपके स्टार्ट हो गए हैं ट्रुथ सीकर साहब। और आप क्या बात करेंगे और आपका इज़्म क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो इज़्म वर्सेस की बात हो रही है, इस्लाम पर आप एतराज़ नहीं रख सकते क्योंकि आज टॉपिक मैम मैं एतराज़ रख रहा हूँ क्योंकि आपने कहा है ना नहीं रख कि सकते, आप अपना सवाल नहीं रख करो। सकते। टॉपिक आपको पता है क्या है? टॉपिक है योर इज़्म वर्सेस इस्लाम। अब आप इस्लाम में हैं, मुस्लिम हैं, या तो फिर ये नाम चेंज करके दोबारा आइए। मैम हेलो। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं हो रहे ना भाई, आपको हम इस्लाम प्रूव करने थोड़ी बैठे हैं, आप अपना इज़्म यहाँ पे प्रूव करने के लिए आएंगे ना। मैम सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते हो आप। अब ये स्ट्रीम नहीं है, आप आमिर भाई की स्ट्रीम में चले हाँ, जाइए, फ्राइडे को सैम भाई की स्ट्रीम में चले जाइए, वहां पे चले जाइए, आप तो अपना मैम इज़्म इतनी लेकर देर अपने से को मतलब बात आप कर बस लेबल करना चाहते थे, जी ये है सर, ना। ये इनसे ना इजाज़त ले लें। सिस्टर इजाज़त क्या लेके ना नहीं, किसी वाक़ई एथियस्ट को जो कैसर भाई से उस टॉपिक पे बात करें, उनको ले लें। मैं ज़्यादा नहीं नहीं, बेहतर, क्या मेरी राय है बवाल की सब बाकी। बात है। नहीं, ये इस तरह के बहुत ही मशकूक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आकाश साहब, आकाश साहब को ऐड कर लेते हैं। जी आकाश साहब। हेलो। जी जी, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी आ जी रही है, अपना इज़्म बताइए। नहीं, मेरा इज्म तो मतलब जो कॉमन चीजें हैं सब में वही लेता हूँ मैं। मेरे को एक पूछना था कि मतलब मैं सब धर्मों में मतलब जो अच्छी चीजें है हम्म। वो लेना कॉमनिज़्म, चाहिए। मल्टी ये फेथ में है कॉमनिज़्म बनेगा। हाँ, चेरी पिकिंग, कॉमनिज्म, जो भी कह लें। ठीक, ठीक। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो मैंने आवाज़े हक भाई को, आमिर भाई को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था। एक मिनट, आज हमारे पास टाइम बड़ा कम है, टॉपिक पर आ जाइए। आपका इज़्म क्या है, आप किस चीज को मानते हैं, उसको प्रूव करना है। आमिर भाई से आमिर भाई की स्ट्रीम पे सवाल कर लीजिएगा। टॉपिक पे आज हमने बात करनी है, मेरे पास आज वैसे भी टाइम बड़ा कम है, हमने 1 घंटे के अंदर इसको बंद करना है। जी आकाश बिल्कुल। साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रही हाँ, हूँ, आप बताइए आप किस चीज को बिलीव करते हैं। तो मैंने बता तो दिया ना, जो अच्छी चीजें है सारे इसमें, हम्म, उसमें हम चेरी पिक लिख करते हैं। सकता। अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या अच्छाई है, इस्लाम से बढ़कर क्या अच्छाई है, चले बताइए। हाँ, तो बाकी चीज मतलब कुछ जगह इस्लाम अच्छा है, कुछ जगह ह्यूमैनिज्म अच्छा है। तो अभी सिलेक्ट कैसे करूँ मैं? अच्छा, आप हुँ। कैसे डील जैसे ये करते हैं, पर्दा कैसे? पर्दा सिस्टम है, ये मेरे को लगता है कि ये अच्छा नहीं है। ये ऑप्रेस करता है वुमन को। तो बाकी जो इसका काउंटर है वो अच्छा लगता है दूसरे से। तो इस्लामी क्यों फॉलो किया जाए, ये मेरा बेस। व्हाट मेक्स इस्लाम स्पेशल? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, आपने ये कहा कि आप अम, जो सारे धर्मों में जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं आप उनको फॉलो करते हैं, ऐसा ही है? हाँ, राइट राइट।
ठीक है। तो आपको ये कभी इम्प्रेशन मिलता है कि जो बाकी धर्म हैं, ये जो सारे जितने भी धर्म हैं टोटल, उनमें बहुत सी चीज़ों की रिजेम्बलेंस पाई जाती है? मतलब एग्जांपल देंगे आप इसका कुछ ऐसा? चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, जो आप कॉमन जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप कॉमनैलिटी देखते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो सब रिलीजन्स में कॉमन हैं। हाँ, जैसे सभी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, पीसफुल, या मतलब जो कॉमन चीजें होती है। हम्म। इसके अलावा ये भी आपको कॉमन लगती है कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो एक क्रिएटर, एक खुदा के वजूद को कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। हाँ हाँ ये भी आपको कॉमन लगता है कि हेयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अलग अलग ढंग से पाया जाता है हाँ, अलग उसमें अलग ढंग से, कंसिस्टेंट। लेकिन कॉमनैलिटी पाई जाती है। देखो ना, ये इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती ना कि एक हिंदू और एक हम्म वाइकिंग का आपस में कोई जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन इधर स्वर्ग का तसव्वुर हो और उधर वैल्हाला का तसव्वुर हो, राइट, कॉन्सेप्ट हो, तो जाहिर सी बात है लोकल बेसिस पे तो उसमें चेंजेस होंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट कि ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी रिमार्केबल बात नहीं लगती आपको? हाँ, ये तो है, मतलब कॉमन कह सकते हैं, काफी चीजें कॉमन है सब में। कॉमन है। उसकी वजह पे कभी आपने गौर किया है? तो वजह ये भी हो सकती है, मतलब उस पे मैंने गौर तो नहीं किया इतना, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक का दूसरे ने कॉपी किया है और फिर वही आगे चल रहा है पॉसिबल ही ट्रेडिशन। नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे मैंने आपको दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स दी हैं कि कोई जियो पोलिटिकल, जियो लोकल वाइज कोई लिंक नहीं है सनातन धर्म का और जो नॉर्स मिथोलॉजी है वाइकिंग्स की, उसमें कुछ भी हम्म आपस में कोई कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल इट्स देयर, राइट। उसकी वजह ये है कि एक ही क्रिएटर है और उसने मुख्तलिफ अम्बिया को मुख्तलिफ जगहों पे भेज के एक ही दीन को दुनिया में नाज़िल किया है, डिसेंड किया है, जिसका नाम है इस्लाम। मुख्तलिफ इलाक़ों में उन प्रॉफिट्स के जाने के बाद लोगों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी वो करते रहे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको चेंज करते रहे, अपने डिज़ायर्स के मुताबिक, अपने मटीरियलिस्टिक गेंस की खातिर वो चेंज करते रहे, पावर की खातिर, पॉलिटिक्स की खातिर। और एक वक्त ऐसा आया कि एक ही रिलीजन की कई ब्रांचेस बनते 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 वो डिफरेंट रिलीजन ही बन गए। सो योर क्वेश्चन कि इस्लाम में ऐसा क्या स्पेशल है, और इस्लाम में ये स्पेशल है कि ये करप्टेबल नहीं है, इसकी बुक करप्टेबल नहीं है। इसमें वही कुछ बताया गया है जो सारे अंबिया को पहले बताया गया है, लेकिन उसको कोडिफाई किया गया है एक सिस्टम में जिसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। बुनियादी तौर पे ये इस्लाम और हिंदुज़म ये कोई दो अलहदा रिलीजन्स नहीं है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो अलहदा रिलीजन नहीं है, ये एक ही इस्लाम है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि हम उसका जो मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल है, मोस्ट ऑथेंटिक नहीं, जो द ऑथेंटिक मॉडल है उसका, हम उसको मानते हैं। बाकी लोग जो लोकलाइज्ड करप्शंस होती रही हैं उसकी वजह से वो अस्ट्रे चले गए हैं। डीप डाउन एक ही खुदा को वो मानते हैं, उसी एक खुदा को हम मानते हैं। उनके पास भी अंबिया आए, हमारे पास भी अंबिया आए, उनके पास भी किताबें हैं जो प्रेडिक्ट करती हैं, हमारे पास भी किताबें हैं जो प्रेडिक्ट करती हैं। द डिफरेंस कि उनका कुछ ठीक बच गया है, बाकी करप्ट हो गया है। जो हमारे पास है, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी एक ही चेन पीछे जाती है और उसका एक हरफ भी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज़ व्हाट इज स्पेशल अबाउट इस्लाम। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन कैसा है, मतलब केसर भाई, मतलब मैं थोड़ा डीप में भी गया हूँ इसमें। मतलब जैसे सुपरफिशियल लेवल पे देखे ना हम, तो लगता है कि बहुत सही है, लेकिन जैसे हम जाते हैं ना तो फिर हमको डिफरेंट वर्जन दिखते हैं, मतलब इस्लाम के। जैसे मैं अभी नेम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कुछ वर्जन ऐसे है कि बहुत लिबरल है, ठीक है, वो बोलते हैं पर्दा नहीं, म्यूजिक अलाउड है, ये सब है। मतलब इनहेरेंट डिफरेंसेस है बहुत। जैसे अहले हदीस एक जाएंगे हम, तो बहुत स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ इस्लाम है उनका, ठीक है। तो ये वर्जन्स क्यों है? अगर ये आप बोल रहे हैं करप्ट नहीं है आपके किताब या जो भी है, सो व्हाई सो मेनी डिफरेंसेस अमंग मुस्लिम देमसेल्व्स? गुड क्वेश्चन। पहली बात, ये जो आपने लिबरल्स वगैरह की कही वो इस्लाम का वर्शन नहीं है। इस्लाम का कोई वर्शन है ही नहीं। इस्लाम के एब्सोल्यूट्स हैं, वो किसी जगह पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो अहले हदीस हों, वो कोई और हों। आपको सब जगह पे एक तौहीद, अंबिया पे ईमान, ख़त्म नबूवत, नमाजें, हज, रोज़ा, ज़कात, ये सब आपको हर जगह पे मिलेगा। बिसाइड्स दैट हम्म एक चीज़ इंटरप्रिटेशन की है
वो इंटरप्रिटेशन ना आपको इस्लाम से दूर करती है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद थी। इस्लाम इसको एक्चुअली इनकरेज करता है कि देयर इज़ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू कैन डू। यानी कि बड़ा एक अहम वाक़या है इस सिलसिले में ये ग़ज़वा अहज़ाब और बनु कुरैज़ा के दरमियान का जो एक ट्रैवलिंग पीरियड था, कि हुक्म ये था कि नमाज़ वहाँ पे पहुँच के पढ़नी है। कुछ सहाबा ने रस्ते में नमाज़ पढ़ ली, कुछ सहाबा ने वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ी। जिन्होंने रस्ते में पढ़ी उनका व्यू ये था कि इसका लिटरल मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जल्दी पहुँच जाएँ। और जिन्होंने रस्ते में नहीं पढ़ी, उन्होंने आगे जाके पढ़ी, उन्होंने इसका लिटरल मतलब लिया कि नहीं, इसका मतलब हमें ये कहा गया कि वहाँ पे नमाज़ पढ़नी, तो हमने वहाँ पे पढ़नी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पे गुस्सा नहीं किया, दोनों को, क्योंकि उनके इस अमल से ना उनका तौहीद पे ईमान कमज़ोर हुआ, ना नबूवत पे हुआ, ना ख़त्म नबूवत पे हुआ, ना कुरान पे हुआ, ना किसी और चीज़ पे हुआ। एक ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन है जो कि इंसानी नेचर और फ्री विल का हिस्सा है कि वो उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। एब्सोल्यूट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये इस्लाम के वर्जन्स नहीं हैं, ये इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि हो सकती हैं। आपके अपने घर में हो सकती हैं, आपकी अपनी फैमिली है, एक ही फैमिली है, एक माँ बाप हैं, उनकी एक ही तरह की तरबियत है, लेकिन स्कूल जाते हुए उनके बच्चे आपस में एक इंस्ट्रक्शन वालिदैन ने दी है, तो उसको डिफरेंट तरीके से वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही इनफैक्ट चूँकि मैं ट्रेनर हूँ और जो डेटा को इंटरप्रेट करने की ट्रेनिंग मैं देता हूँ, हमारी एक एक्सरसाइज होती है कि आंखें बंद करके हम अपनी क्लास को कहते हैं कि अपने सामने एक पेपर रखें, अब आंखें बंद कर लें, और जो ट्रेनर है, इन माई केस अगर मैं ट्रेनर हूँ, तो हम उन्हें कहते हैं कि इसको लेफ़्ट से राइट पे फोल्ड करो, राइट को अब लेफ़्ट पे फोल्ड करो, इसका ये कॉर्नर टेयर अपार्ट करो, वो करो, वो करो, वो करते हैं। और उसके बाद जब आंखें खोल के वो अपने पेपर्स को अनफोल्ड करते हैं, तो किसी का भी किसी से नहीं मिल रहा होता। इंस्ट्रक्शंस देने वाला एक बंदा लाइव इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बगैर किसी वसीले वास्ते के दे रहा है, डायरेक्ट यानी कि वो सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट टेक्स देम टू अ डिफरेंट थिंग। ये इंसान की नेचर है, इसमें यानी कि इस्लाम के वर्जन्स नहीं आते, ये इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट नहीं होती हैं। दिस इज़ वेरी मच व्हाट इज इट मीन्स टू बी ह्यूमन बीइंग। चलें जी, आकाश साहब ओके, आपके तो सवाल। मैं एक मिनट सिर्फ एक कंक्लूजन एक मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लाम की इन्होंने जो क्वेश्चन था, और मैं वही करूँगा, उसके अलावा मैं माफ़ी चाहूँगा, वक्त बहुत कम है, मैं नहीं दे सकता, कि जो आपका ये क्वेश्चन था कि इस्लाम में क्या खूबी है, तो इस्लाम की ये खूबी है कि जितना बाकी मज़ाहिब उसी एक मज़हब को तरोड़ मरोड़ के मज़ाहिब बना दिए गए, इस्लाम उन सब को इनवाइट करता है कि वापस आओ उसी एक अल्लाह के रास्ते की तरफ। जैसे सनातन में कहा जाता है ना कि मूर्ति पूजा मत करो, एक ही अल्लाह है जो दो पे तकसीम नहीं होता। कुरान यही कहता है कि अल्लाह अहद है, ऐसा वाहिद है जो दो पे तकसीम नहीं होता, जो गिनती को जो इंस्टिगेट नहीं करता, एंड सो फोर्थ। वही है सारा कुछ, हम उसकी प्योर फॉर्म पे खड़े हैं, बाकी जगह पे करप्शन हुई है। और आपको अगर अच्छा लगता है, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि अगर आपका इतना सेंस डेवलप हो चुका है कि आप सारे रिलीजन्स में कॉमनैलिटी देखते हैं, तो आपका लॉजिकल स्टेप ये होना चाहिए कि वो रिलीजन जो सख्त प्योर फॉर्म में खड़ा सबको इनकम्पस कर रहा है और उनकी बुरी चीज़ों को डिस्कार्ड कर रहा है, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसको कुछ साल, लेकिन मैं अभी बीच में ये हो गया हूँ थोड़ा, तो मुझे मैं आई एम इन सर्च नाउ। तो मुझे अभी आपका ईमेल आईडी मिलेगा क्या, आमिर हक भाई का और आपका? मैं आपको मेरे अपना को दे देता हूँ, आमिर भाई अपना दे देते हैं, ये प्राइवेट चैट है, उसमें आप देख लें, मैं अपना ईमेल एड्रेस में लिख रहा हूँ एज वी स्पीक। आप राब्ते में रहें, आप जैसे लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, जो लोग जेनुअनली सवाल पूछना चाहते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं और वो लॉजिकली चीज़ों को समझना चाहते हैं। वी ट्रूली एडमायर पीपल लाइक योरसेल्फ सर। मैंने भी ओके दे दिया है, मैंने भी दे दिया आकाश भाई, बहुत ओके शुक्रिया। ओके आकाश भाई सिर्फ आखिरी बात करके आगे बढ़ेंगे। आपने एक जी बड़ा पॉइंट रखा था, चूंकि हिजाब टॉपिक जो है वो अनअटेंडेड रहा, आपने उसको ऑपरेशन की बात की, आपने जो अपनी बेस बनाई ना, आपने बताया कि मैं कॉमनैलिटीज सिमिलैरिटीज जो हैं उन पर बात, यानी रिलीजन के अंदर सब रिलीजन में जो कॉमनैलिटीज हैं, कॉमन बातें, मैं उनको लेता हूँ। तो मजे की बात यह है कि हिजाब तो सारे जो धर्म है उनके अंदर कॉमन है, जबकि जो हिजाब के बगैर वाली कॉन्सेप्ट्स हैं वो धर्म से भी बाहर है। तो अगर आपने ये फिलॉसफी रखी है कि जो धर्म में सब चीजें कॉमन है, सिमिलर हैं, मैं उनको लूंगा, तो आपको हिजाब को भी लेना चाहिए। हाँ, उसकी हदबंदी आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर निकाब आप समझते हैं नहीं, कम मिनिमम जिस्म मॉडेस्ट तरीके से ढका हुआ हो, एक बड़ा प्यारा सा अच्छा सा लिबास खुला सा पहना हो, औरत और मर्द का लिबास आपस में मिक्स ना हो, ये तो तमाम धर्मों के अंदर एक चीज है। तो ये बेस थी आपकी। बाकी अगला टॉपिक है वो लंबा चला जाएगा कि हिजाब ऑपरेशन है कि नहीं, ये भी अब जाहिर बात है ये औरतों का काम है, तो ये हर एक के ऊपर है, ठीक है। डिसेंट क्लोथिंग पे तो मैं भी एग्री करता हूँ, इस पे तो कोई शक जबरदस्त, नहीं। एग्जैक्टली, बस इतनी सी बात है। अल्लाह खैर से, ठीक है। ठीक सतर है है, आकाश भाई, बहुत शुक्रिया। ओके। थैंक यू जी।
थैंक यू, वेरी डिसेंट कॉलर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक जी। ओके, लेट मी चूज फरासत अली भाई जी। इज़्म बयान करेंगे तो सही है, वरना फिर आप सिर्फ 2 मिनट बात कर सकेंगे। जी फरासत भाई, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए, फरासत भाई शायद सो गए। नेक्स्ट कॉलर, गॉड इज 0 to infinity आज जी। तो माशाल्लाह बड़ी तेजी से कॉलर चल रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात। कैरेक्टर फाइनल नमस्कार स्टार्ट। नमस्कार एवरीबॉडी। आदाब आदाब। आदाब। आइए जनाब, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ सर। आप लोग जो, मैं वैसे अपना परिचय दे दूं। हेलो जी जी, अपना इज़्म हेलो बताइए जनाब। ये बड़ी पावर, ये स्टेटमेंट नहीं बताइएगा, इसका क्या मतलब है कि गॉड इज 0 to infinity? मैं अपने आप को गॉड मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ, क्रिएटर मानता हूँ, अल्लाह भाई मानता हूँ, अल्लाह वाह, मानता हूँ। मैं पहले ही हाथ खड़े कर देती हूँ। नहीं जी, मैं एक मिनट जी, ये जितने एथियस्ट हैं सजदा कहते हो हैं कि जाइए, सजदा हो जाइए मेरे सामने। इनका जरा रुकू करवाएं साइड पे करके, हाँ इस तरह, फिर उधर रुकू कर लें दीवार की तरफ मुंह करके, ठीक है जी, हाँ उधर रुकू दीवार की तरफ मुंह करके कर लें। कान ही मैं पकड़ चलिए, लीजिए। एक चीज अब आप देखें कितने मजे की चीज होने वाली है कि वैसे तो ये चीजें एंटरटेन करने वाली नहीं है, बट आई गेस वी सेड मनोरंजन, तो अल्लाह ताला ने मनोरंजन दे दिया है। नहीं, मैं एक बात यहाँ कैसर देखें भाई ये करने लगा हूँ, कैसर भाई जी एक जी बात ये करने लगा हूँ कि ये जितने एथियस्ट इन्होंने आसमान और जमीन के लाबे मिलाए हुए थे, हमें भगवान से मिला दो, हमें खुदा से मिला दो, ये आ गए हैं जी, अब सारे ही मान ले आओ, ये जितने मुल्हिद हैं। लेकिन आप ये देखें ना, कितने मजे की बात हुई है कि क्या बंदा कहे कि खुदा ने बदतमीजी की और हमने स्टूडियो से बाहर कर दिया। अब हम खुदा को इजाजत देंगे। आई एम गॉड। और भाई हमारी स्ट्रीम में तो आप आके दिखाएं अपनी मर्जी के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, सॉरी। लेकिन खैर आइए आइए आइए, अब इनको रुकू से उठा, रुकू इनका हो खुदा गया को जी। इजाजत दी है। अरे अच्छा, धन्यवाद 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 लेने के लिए खुदा धन्यवाद, हमारा दोबारा शुक्रिया लेने अदा के कर रहे हैं, हम तो फिर बिल्कुल खुदा से भी बिल्कुल शुक्रिया हो गए। हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सब मेरे नेम में सब खुदा है। आप भी खुदा है, आवाज है, हक भाई भी खुदा है, और सिस्टर है वो भी खुदा है, सब खुदा है, सब ये खुदा है थोड़ी मेरे देर अंदर। पूरी तो हमें कह रहे थे सजदा करें, और अब हम आपके कोलीग हो गए हैं खुदाई में। खुदा ही अगर खुदा के मैं सामने खुदा सजदा कर अगर सकता है मैं सर। अगर मैं खुदा हूं तो मैं आपसे सारी खुदाई पावर वापस लेता हूं। आप आज मनुष्य बन गए हैं, पकड़ लें जी इनको, ये खुदा जैसे है। ब्रह्मा पकड़ से ले ली लीजिए गई पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। है, जैसे ब्रह्मा से ले ली गई थी। जी जी बिल्कुल। सर बोला ना, मैं क्रिएटर हूँ, मैं गॉड हूँ, मेरा यही फॉर्म रहता है हमेशा। एक मिनट, क्रिएटर है आप तो आपकी उम्र कितनी है? हेलो, उम्र कितनी है आपकी, एज कितनी है? मेरी 34 सर। 34। तो ये दुनिया बने तो अरबों साल हो गए हैं, आपका क्या 34 साल पहले आप आए हैं, क्रिएटर से पहले क्रिएशन आ गई है, ये क्या फंडा है हेलो, भाई? जी जी। अरे सर ये आपके लिए है ना, आपके लिए ये समय आप देख रहे हैं ना, मेरे लिए कोई अच्छा, समय मायने नहीं रखता, समय मेरे लिए अच्छा, मायने नहीं रखता। इसको अगर आसान करने या और भी कॉलर हैं तो, क्योंकि आपकी जो आपको हमने कितना सीरियस लेना है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो बोलिए। ये है कि अगर आप कहें कि आप पैंथीइस्ट हैं, या आपको सीरियस लिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जी, इनका सर इज़्म क्या होगा? इनका इज़्म गॉडिज़्म होगा। पैंथीइस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। गॉडिज्म बोल सकते हैं सर, मेरा इज्म सिर्फ गॉडिज्म है। आपको पता कैसर है भाई आपकी पैंथीइज्म क्या होता है? आपको नहीं आपकी पता? चल, आपकी लड़ाई, इस्लाम की लड़ाई सीधा मेरे से है, डायरेक्ट। डायरेक्ट आपसे है। आप हाँ शैतान हैं? बिल्कुल है, मैं आप ही शैतान शैतान हूँ सर, बिल्कुल मैं ही आप शैतान हूँ। गुड मेरे में वन। अच्छाई और पावर, मैं दोनों पावर मेरे में है, दोनों पावर है सर मेरे अंदर, मैं दोनों पावर यार, रखता हूँ, अच्छाई भी आपसे और बात बुराई करके भी। बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप एक मेरी बात, शून्य से अनंत हूँ, अच्छा बात तो शून्य सुने ना, से मैं बड़े अनंत अरसे से कोशिश कर रहा था कि आपसे बात हो जाए। कुछ सवाल मैंने आपसे पूछने हैं। एक, आपने सजदा करना था, अगर आप कर देते ना ये मसला हमें बनता, ना हमें दुनिया में आना पड़ता, जन्नत में मौजें ले रहे होते, आप भी सरदारी एंजॉय कर रहे होते, ना कोई मसला ना परेशानी। ये इतनी अकड़ क्या, यानी कि एक सजदा ना करके क्या आपने अचीव कर लिया है? हमें भी खजल कर रहे हैं और खुद भी मैं हमेशा सजदे में रहता हूँ, मैं ईश्वर हूँ पर मैं हमेशा सजदे में रहता हूँ। किसको करते हैं सजदा? अच्छा, ये मैं, क्योंकि हम तीनों ही पाकिस्तानी बैठे हुए हैं गॉड के अलावा,
तो ये जितने नीचे हेलो। इंडिया में हैं, ये कोई पागल खाने का नंबर अगर किसी के पास हॉटलाइन होती है वो नीचे लिख दे जरा, मैं कॉल करूं। वो मैंने इवेंचुअली भेजना था यार वहाँ पे। वैसे नवीद भाई का मशवरा अच्छा है, वो कह रहे हैं कि ये अमर भाई को केस दे, मैं वैसे बीच में बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इनको मशवरा देता। हेलो। नहीं, इनको ये अब कैसर भाई, मैं आपकी मजलिस में यकीनन अदब व एहतराम के साथ बैठता हूँ, तो ये हेलो। गॉड की इनकी किस्मत अच्छी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बस मेरा मेरे भाई ख्याल से इनको रुकू करवा दें, इनको दीवार की तरफ मुंह करके दोबारा रुकू करवा दें। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है कैसर भाई Nothing is better than this. आपकी स्ट्रीम ने इंसाइक्लोपीडिया के अंदर इजम्स का एक इजाफा कर दिया है। कोई गिरगिटिज्म वाला है, कोई कॉमनिज्म वाला है, गॉडिज्म भी आ गए हैं। मैं इस आदमी की मदद कर रहा हूँ कि खुद को पैंथियस्ट कहो तो चलो बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पैंथियस्ट का तो आइडिया ये है ना कि हर चीज़ में खुदा है। ओके चलो, एक फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट है, इस पर हम बात कर सकते हैं, अगरचे रूहानियत में उसकी जस्टिफिकेशन भी मिल जाती है, लेकिन उसका मतलब क्या है, दैट टेक्स जो सूफिया हैं ज़िंदगियाँ गुजार दी उन लोगों ने ये चीज़ समझने में। अनल हक वाला जो केस है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि व्हाट डज़ इट मीन कि हर चीज़ में खुदा है। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ कि चलें शायद बात हो जाए, लेकिन वो कहते खैर चले छोड़े यार, ये बस अब पीस जो है ये अलहदा निकाल के चलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये सैम भाई की स्ट्रीम पे आए थे और कह रहे थे सुअर भी मैं ही हूँ, ये वो उधर बोला हुआ है इन्होंने, मेरे ख्याल में शॉर्ट पड़ी हुई है। हाँ जी जी बिल्कुल ये वही है। ये वो वजह है कि फिर हमें कहते हैं कि हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो। जब आप देखें, जब आप वहदहू ला शरीक के कॉन्सेप्ट को करप्ट कर देते हैं ना, कि जी मैं भी वो भी हूँ, फलाना भी टमकाना, आप समझ नहीं पाते कि फिर आपकी जात है क्या, आप कौन हो। इसीलिए उसने कहा था वहदहू ला शरीक। ये तौहीद का कॉन्सेप्ट है जो आपको सेन रखता है, आपको अपनी सेंसेस में रखता है। तौहीद से हटते हैं आप बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। बुत करें आरजू खुदाई की, शान है तेरी किबरियाई की। दादा करें। चले, मैं जो है ना वो अब डिस्क्लेमर दे दूं कि तकरीबन अब हमारे पास आधा घंटा है और कॉलर्स की लाइनअप कुछ इस तरह है कि सबसे पहले यहाँ पे हैं सूर्या भाई पंडित जी आए हैं, पहले उनकी कॉल उनको ऐड करेंगे। देन मोहम्मद अल्तमाश राजा जी हैं, अबरार अफजल भाई, प्राउड मुस्लिम, काफिर। आकाश भाई आप स्टेज लीव कर दें, आपसे बात हो चुकी है। तो अब यही कॉलर से, इसके अलावा मजीद कॉलर नहीं लिए जाएंगे। तो सबसे पहले पंडित जी को ऐड करते हैं, सूर्या भाई पंडित जी, अपना इज़्म बताइए पंडित साहब। एडम सीकर जिंदाबाद। चलो बस ठीक, आगे बढ़े। इसको रिस्पांस ना करें, इनको रिस्पांस ना करें, इनका जवाब यही है, आगे बढ़े जी। बिल्कुल मैंने तो 1 सेकंड में रिमूव किया है, वहीं पे मुर्दाबाद भी हो गए। नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद अल्तमाश भाई हैं, और अल्तमाश भाई जो स्ट्रीम है वो है इज़्म से रिलेटेड, तो आप क्या बात करेंगे? आप मुस्लिम हैं भाई? जी चलिए भाई 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप क्या बात करेंगे? मेरा सिर्फ आप मतलब कि आप स्ट्रीम देखे थे तो उसमें आप बोले थे कि तौरात इंजील बाइबल में, तो मेरा कहना है कि वो जो है वो कुरान के अंदर है। समझ नहीं आया आपकी बात जनाब। नहीं आप मतलब कि आप स्ट्रीम देखे थे तो आप लोग बोल रहे थे कि तौरात इंजील बाइबल में, तो मेरा कहना है कि तौरात इंजील जो है वो कुरान में है, और ईसा अलैहिस्सलाम को 4 चीज़ दिया गया, हिकमत, तौरात इंजील और किताब और एक वजाहत। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को तो तौरात नहीं दिया गया, ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं ईसा, हम ये मेरे पास वर्स है, हम आपको बता सकते हैं, अगर आप वर्स खोल सकते हैं तो। इशू जरा मुझे आप बता दें कि मैं पता तो चले कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि मैं आपकी बेसिक थीसिस को मैं समझ पाया हूँ। ये इज़्म नहीं है, ये अपनी एक फिलॉसफी नहीं लेके आए, आजकल के मार्केट में नहीं चल रही है ये वो फिलॉसफी। नहीं मेरा फिलॉसफी नहीं है, किताब में तो हम आपको सूर्य और वर्स दे सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो। जो वर्स होती है ना वो सबूत के तौर पे दी जाती है, हवाले के तौर पे दी जाती है, और हवाला और सबूत किसी दावे के साथ आता है। अपना कोई बताएं तो सही आप क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपको एंटरटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट तुसी हुण छत उत्ते मकान ना स्टार्ट करो ना। बताएं तो सही आप क्या इशू क्या है यहाँ। मैं जैसे माशरा में जैसे चल रहा है कि बाइबल में जो तौरात और इंजील है वो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, तो मेरा कहना है कि
तौरात इंजिल जो है वो किताब में है, जो कुरान है, और ईसा अलैहिस्सलाम को 5 चीज़ दिया गया है, किताब, हिकमत और तौरात इंजिल और वज़ाहत। अच्छा, इसका हमारे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, आपसे माजरत चाहेंगे, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस। हाँ, बहुत थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया, टेक जी केयर। जी नेक्स्ट कॉलर है राजा जी भाई हैं कोई, प्राउड मुस्लिम, देन ताफिर, मिस्टर नोमान, यही कॉलर्स रहेंगे। राजा जी 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 भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे भाई, क्या हाल है? वालेकुम जी अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्लाह का। शुक्र। राजा जी कैसर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आमिर भाई आप थैंक ठीक यू। ठाक है ना? अल्लाह आपको इज्जत दे। आमीन मैं आपका आमीन। पुराना कॉलर हूँ, ये मैं किसी फोन से आया हूँ। मेरा असली नाम है बिलाल महमूद। जब आप फरूक भाई के साथ होते थे तब ठीक से है, इधर आ आप गया, फिर कैसर भाई को देखना शुरू कर दिया। आप तो सियालकोट बहुत से हैं? हम्बल है। सियालकोट से हैं? जी 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 जी। बस देख ले, फिर बोली से पहचान लिया मैंने। लबो लहजा बता रहा सर जी असि ये बोला सर जी असि यार, तो आए थे आंदी नहीं है मुंडा स्टेज एक दिन ना टाइम लाना पैंदा है। मुंडा कलाया था ना, फिर सियालकोट ते फिर मुंडा अपना कलाया शहर मुंडा है। कलाया मुंडा कलाया। समझ गया। अच्छा चले जी, चल बहुत बहुत जी। शुक्रिया कैसर भाई। दुआ किया थैंक करे यू सर। हमारे लिए भी, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी औलाद भी आपकी तरह नेक हो। और आमिर भाई के ना कुछ केस आमिर भाई को दे दिया करें, ये खेलते नहीं है, गोली नहीं चलाते, बस चूहा छोड़ के आ जाते हैं उनके। हाँ जी, नहीं, वो आप ठीक कह ओके, रहे हैं। अल्लाह अभी ये हाफ़िज़। देखें, ये एक जी कमेंट जी है, मैंने हाईलाइट किया, जो वो उन्होंने लिखा है कि मैं तो आता ही आमिर भाई के लिए हूँ। आप भी ठीक कह रहे हैं। हम नवा हैं, हम पीछे नहीं, कवाल के पीछे जो लगे होते हैं, ओहो ना हम ना वो ना। हैं। नहीं, कैसर भाई कहते हैं कि किसी के सामने ना उसकी इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की कसम हम आमिर भाई की स्ट्रीम आप देखते हैं ना, समटाइम नहीं भी देखी जाती, तो जब रिवाइंड करके देखते हैं जी, तो जो फालतू है ना बातें आगे करते जाते हैं, लेकिन आपकी ये वह स्ट्रीम है कि पूरी देखनी पड़ती है। आप इतने देखिए हम्बल और इतने आराम से प्यार माशाल्लाह। मोहब्बत से बात हाय करते हाय हैं। हाय, कभी ये हुई ना आमिर बात। भैया से बात करते थे। कभी अरे किया अल्लाह करता ताला था। इसमें इजाफा करे जी। जी जी, वो जब आप वो ट्रांसपेरेंट हुडी दिखाते थे तब। अच्छा, ठीक हो गया। नहीं, अल्लाह ताला और इसको मैं आमिर इजाफा भाई अपनी तस्वीर भी करे। दिखा दे, अब तो लोग आपको कहीं पे अरबी और कहीं पे क्या क्या कहने लग पड़े हैं। उस दिन लेना सिस्टर की स्ट्रीट में एक आदमी कह रहा था आपसे मुलाकात हुई कहाँ पे। बस अल्लाह सलामत चले रखे। ठीक चले है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अल्लाह ओके, सलामत। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर हैं प्राउड मुस्लिम भाई, उनको ऐड कर लेते हैं। जी मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे ले लिया। और असल में कुछ खास है नहीं, मैं असल में आया था, वो जो गॉड वाले भाई आए थे ना, तो उनकी बातें सुन के मुझे एक जोक याद आ गया था, मैंने कहा सुना दूं। वो ये कि एक बंदा चला गया कि एक बार में भगवान आ गया जमीन पे, गॉड भाई जैसा कोई, और वो चला गया कि बार में, और उसने पी ली खूब सारी। नहीं, अच्छा, और ये एक मिनट, सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये जो मैं इन लतीफों से, जो ये हकीकत है, कोई स्क्रिप्चर है ये किसी नहीं नहीं जगह नहीं, पे? सॉरी, चले ठीक है, हाँ, इसको कैंसिल मैं करते हैं, और उसके अलावा मैं बस मैं आपको उसकी शुक्रिया आपको अदा हदीस सुना करना दूं चाहता ताकि आपके थ्रू एक हो जाए। हूँ। जी जी देखें, जी। ये जो फरिश्तों के बारे में, अल्लाह के बारे में, कयामत के बारे में, कब्र के बारे में और बरज़ख के बारे में, ये जितने लतीफ़े इस वक़्त मार्केट के अंदर कर रहे होते हैं ना, जो स्क्रिप्चर, यानी जब हम हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके स्क्रिप्चर्स में से हम दिखाते हैं, उस पर तबसरा करते हैं। इसलिए मैंने पहले पूछ लिया। उसकी ठीक वजह ठीक ये है कि ठीक। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के लतीफ़े सुनाने से, या इस तरह ऐसी चीज़ से कि जो हकीकत पर मबनी ना हो, गैब से ताल्लुक रखती है, इस तरह के लतीफ़े सुनाने से मना किया हुआ है। जी तो जी मेरी जी। गुज़ारिश इसलिए। मैंने समझा शायद कि ये हिंदू स्क्रिप्चर की बात है, तो वो रेफ़रेंस है तो वो ज़रूर सुनाएँ। उनमें लतीफ़े बहुत हैं, वो सही है। पढ़ें। नहीं, उस हवाले से मैं स्टडी कर रहा हूँ हिंदू स्क्रिप्चर्स को, और मैंने नागवेरियन का जो हिंदी राइटिंग होती है वो भी सीखी हुई है। तो उस हवाले से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैं आपको जो है ना कुछ रेफरेंसेस जरूर भेजूंगा, वेदास के हवाले से जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं उस हवाले से। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, और इसके ज़बरदस्त। अलावा बस मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ऑनेस्टली मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का, स्पेशली कैसर कैसर भाई का और आमिर भाई का, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। एहसान यही है कि मैं भी दीन से दूर होता चला जा रहा था। ठीक है, एक टाइम था कि मैं 5 वक्त की नमाज के अजान भी दिया करता था, फिर मैं यूएस मूव हो गया, अभी मैं अमेरिका में रहता हूँ। और तकरीबन वही कि जिस तरह एक नॉसिज्म की तरफ बंदा चला जाता है ना, कि ख्यालात आने शुरू हो गए कि शायद इस्लाम भी माजल्ला थुम्मा माजल्ला, कि इंसान का बनाया हुआ दीन है, एक डिवाइन नहीं है, या कुरान के हवाले से बहुत से ख्यालात आते थे।
लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद, मिलने से मुराद ये है कि आप लोगों को सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वापस हूँ, और अब मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो बस मैं आपको शुक्रिया